बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। वो छक्का जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुमकिन जंग टाल दी। इस सिलसिले में मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। आज की वीडियो का उन्वान है जनरल ज़ियाउल हक का किरदार। पिछली वीडियो में जो बरास्तेक मशकों के मुतल्लक थी उसमें ये बताने की कोशिश की थी या ये पस मंज़र था जिसमें जनरल ज़ियाउल हक ने सन 1987 में भारत के दौरे का फ़ैसला किया। इस दौरे के बारे में बताया गया कि उन्हें उसकी दावत भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दी थी। वज़ीर आज़म राजीव गांधी को जब इस दौरे की इत्तला हुई तो वो उनका इस्तकबाल करने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन करीबी मशीरों और हिज़्ब इख्तलाफ के मशवरे पर उन्होंने उनके खैर मकदम का फ़ैसला किया। लेकिन उनके अंदाज में सर्द मोहरी थी और गर्म जोशी नाम को ना थी। बहराम मैनन लिखते हैं, जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी का रवैया महसूस किया लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। ऐन उस वक्त वो जयपुर रवानगी के लिए उठे। उन्होंने बहराम मैनन की मौजूदगी में राजीव गांधी को मुखातब किया और कहा, तुम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो? ठीक है, करो, लेकिन याद रखना इस हमले के बाद दुनिया चंगेज़ खान और हलाकू खान को भूल जाएगी, सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये जंग रवायती नहीं एटमी होगी। हो सकता है इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट जाए, लेकिन मुसलमान दुनिया में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों के बहुत से मुल्क हैं। रह गए हिंदू तो याद रखना इस तबाही के नतीजे में हिंदुस्तान मिट गया तो दुनिया भर में हिंदुओं का नाम व निशान मिट जाएगा। अगर तुमने मेरी वापसी से कबल अपनी फ़ौज को वापसी का हुक्म ना दिया तो पाकिस्तान पहुँचते ही मेरे मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलेगा, फायर। बहराम मैनन ने इंडिया टुडे में लिखा, इस लम्हे मैंने जनरल ज़ियाउल हक की तरफ देखकर सोचा कि ये शख्स बड़े सगीर को राह के ढेर में बदलने की सलाहियत रखता है। साबका वफाकी वज़ीर राजा ज़फ़रुल हक जनरल ज़ियाउल हक और राजीव गांधी के दरमियान इस मुलाकात और इस दौरान मुकालमे की तस्दीक करते हैं, अलबत्ता इन तफसीलात की तस्दीक नहीं करते जो बहराम मैनन बयान करते हैं। उन्होंने बताया कि जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी के साथ मुलाकात की तफसीलात ज़ाती तौर पर उन्हें बताई थीं। उन्होंने बताया, राजीव गांधी रुखसत करने के लिए जब उठे तो जनरल ज़ियाउल हक ने उनसे कहा, आप ज़रा मेरी बात सुन लें। ये कहकर वो अपने मेज़बान को एक तरफ ले गए और उनसे कहा, जो कुछ आपके पास है वही कुछ हमारे पास है, यानी एटमी असला। इसलिए बेहतर है आप सरहदों से अपनी फ़ौजें हटा लें। जनरल ज़ियाउल हक ने मुझे बताया कि ये सुनकर राजीव गांधी के माथे पर पसीना आ गया। राजा ज़फ़रुल हक बहराम मैनन के इस बयान को दुरुस्त नहीं समझते, जिसमें उन्होंने कहा, जनरल ज़िया ने इस मौके पर बाज़ तारीख़ी शख्सियात का हवाला दिया। ये कहा कि बड़े सगीर की तबाही की सूरत में इस दुनिया में मुसलमानों का वजूद तो बरकरार रहेगा, लेकिन हिंदू इस कुर्राए अरज़ से मिट जाएंगे। जनरल ज़ियाउल हक के दौरा इंडिया के बाद सूरत हाल बदल गई। 21 फरवरी को भारत का सरकारी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच गया। इन मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे तय पा गए। इस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान और भारत की अफवाज कशीदगी से पहले की पोजीशन पर वापस चली गईं।
फ़ौजों की वापसी के बाद भारत ने बाज़ इजाफ़ी इक़दामात भी किए। बैरूनी सहाफ़ियों और सफारतखानों को राजस्थान के दौरे पर मदऊ किया ताकि उन्हें बताया जा सके कि भारत जहरियत का कोई इरादा नहीं रखता। पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान के इस गैर मामूली दौरे के बारे में अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे रिचर्ड विंटराब ने एक दिलचस्प रिपोर्ट लिखी। उन्होंने लिखा, एक ऐसे वक़्त में जब पाकिस्तान और भारत की मसल्लह अफवाज सरहदों पर आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं, पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक 68 रुकनी वफ़द के साथ भारत पहुंच गए। बज़ाहिर उनका ये दौरा क्रिकेट का मैच देखने के लिए है, ताहम भारतीय हक्काम ये ख्याल तस्लीम करने पर आमादा दिखाई नहीं देते कि ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी के ख़ात्मे के सिलसिले में किसी पेशरफ्त का बायस बन सकता है। इसके बरक्स इस दौरे के ज़रिए, जिसे क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, पाकिस्तान भारत पर सफारती सबकत हासिल करता दिखाई देता है। खुद जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी पहलकारी को क्रिकेट बराए अमन का नाम दिया था। इस वाक़े के बरसों बाद मारूफ मुबस्सर सोनक बसवास ने एक रिपोर्ट में जनरल ज़िया के इस जुमले का जिक्र किया। जनरल ज़ियाउल हक ने सहाफ़ियों को मुखातब करते हुए कहा था, तुम भारत के बाउंसर के मुकाबले में मेरे छक्के को नज़रअंदाज क्यों करते हो। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।